या नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। सत्संग के इस पावन मंच पर आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो किसी भी मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है, जो किसी व्यक्ति को केवल सफल नहीं बल्कि महान बना देता है, जिसे वेद कहते हैं भद्राः कृतवो नः आयन्तु। चारों दिशाओं से शुभ विचार हमारे पास आए। वेदों की यह पुकार केवल शब्द नहीं है, यह एक आवाहन है, मन को ऊंचा उठाने का, विचारों को पावन करने का, कर्मों की सौम्यता और सेवा में बदल देने का। क्योंकि दुनिया में हर महान कार्य पहले मन में जन्म लेता है, फिर वाणी से बाहर आता है और अंत में कर्म बनकर समाज को दिशा देता है। मन सुंदर हो तो वाणी मधुर हो जाती है, वाणी मधुर हो जाए तो कर्म मंगलमय हो जाते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा, मन का उच्च चिंतन ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आज हम उन पवित्र कथाओं का स्मरण करने जा रहे हैं जो हमें सिखाती हैं कुरूप शुकरात का स्वयं को सुधारने का सौंदर्य, बच्चे द्वारा पत्थर मारने पर भी करुणा बरसाते बुद्ध का हृदय, नौकर पर पिता का रूप देखने वाले विद्यासागर की मानवीयता, अपनी सुविधा से पहले दूसरों का कष्ट देखने वाले गांधी का चरित्र, बड़ा बनने के लिए दूसरों को छोटा न करने का संदेश देने वाले स्वामी रामतीर्थ, धर्म में प्रेम देखने वाले स्वामी श्रद्धानंद, भेदभाव को न मानने वाले महात्मा गांधी, अच्छी चीज बांटकर खाने की आदत डालो कहने वाले रानाडे, मैं सेवक बनने आया हूं कहने वाले गांधी का दीन भाव, नेहरू का दुकानदार को दिया गया स्नेह भरा 100 रुपए का नोट, राजनीतिक मतभेद भुलाकर बेटी को आशीर्वाद देने वाले रफी अहमद किदवई, राष्ट्रपति होकर भी पोतियों को सामान्य जीवन में रखने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वृत्ति स्वीकार करने की कृपा कहने वाले भूदेव मुखोपाध्याय, तिलक का पहला अधिकार भतीजे को देकर खड़ी की गई गुलेरी जी की विनम्रता, और साधारण किसान के प्रति भी अपना अपराध मानकर क्षमा मांगने वाले हेनरी थेरो,
ये केवल कथाएं नहीं, ये वे दीपक हैं जो मनुष्य के अंदर भावात्मक उच्चता, चरित्र की चमक और हृदय की विशालता जगाते हैं। इन कथाओं में हम देखते हैं कि महानता ऊंचे पद में नहीं, महानता ऊंचे हृदय में होती है। आज का यह प्रवचन हमें उसी ऊंचाई की ओर ले जाएगा जहां मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ में जीना। भद्रः अच्छे कृतवः विचार न हमारे अयंतु सभी ओर से आए। कर्म करने के 3 साधन होते हैं, मन, वाणी और शरीर। व्यक्ति मन से जैसा सोचता है, वाणी से वैसा ही कहता है और शरीर से वैसा करता है। मन के चिंतन के ऊपर ही वाणी और शरीर के कर्म निर्भर करते हैं। यदि मानसिक चिंतन उत्कृष्ट है तो वाचिक कर्म और शारीरिक कर्म भी उत्कृष्ट होंगे। यदि मानसिक चिंतन निकृष्ट है तो वाचिक कर्म और शारीरिक कर्म भी निकृष्ट होंगे। मन का उच्च चिंतन मनुष्य की अमूल्य संपत्ति है। यूनान के विख्यात दार्शनिक सुकरात बहुत कुरूप थे। वे सदा अपने पास एक दर्पण रखते थे जिसमें प्राय वह अपना मुख देखा करते थे। उनकी इस अदा पर लोगों को बहुत आश्चर्य होता। एक दिन कुछ लोगों ने सुकरात से इसका कारण पूछा। सुकरात थोड़ा हंसे, फिर बोले, मैं जानता हूं कि मैं बहुत कुरूप हूं, इसलिए मैं क्षण क्षण दर्पण में अपना प्रतिबिंब निहारा करता हूं, जिससे हर क्षण मुझे यह अनुभूति बनी रहे कि मैं बहुत कुरूप हूं और अपनी इस कुरूपता को सुंदरता में बदलने के लिए, लोगों की भलाई के लिए मुझे सुंदर और उत्तम कार्य करने चाहिए। किसी सुंदर व्यक्ति को यह समझकर ही दर्पण देखना चाहिए कि जैसा वह सुंदर है वैसा ही उसके कार्य भी सुंदर हों, तभी रूप की सार्थकता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक उपवन में आम के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उपवन में कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते वे आम के पेड़ पर पत्थर मारकर आम तोड़ने लगे। एक पत्थर महात्मा बुद्ध के मस्तक पर आकर लगा और रक्त बह निकला। बच्चे डर गए। वे महात्मा बुद्ध के पास आकर उनके चरण पकड़कर क्षमा याचना करने लगे। महात्मा बुद्ध की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। वे बच्चे से बोले, मुझे कोई कष्ट नहीं है, तुम व्यर्थ घबरा रहे हो। बच्चे पूछ बैठे, अगर कोई कष्ट नहीं है तो आपकी आंखों में आंसू किस लिए हैं? बुद्ध विनम्रता से बोले, तुमने जब पेड़ को पत्थर मारा हो तो इसने तुम्हें मीठे फल दिए, और जब मुझे पत्थर मारा तो मैं तुम्हें सिवाय भय के कुछ न दे सका। मैं इसलिए दुखी हूं। ईश्वरचंद विद्यासागर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। उन्होंने देखा कि एक उनका नौकर वही सीढ़ियों पर ही सो रहा है।
एक पत्र उसके हाथ में था। विद्यासागर जी ने धीरे धीरे उसके पास जाकर पत्र हाथ से निकाला और पढ़ने लगे। पढ़ने के पश्चात वे अपने कमरे में गए। वहां से पंखा लाकर नौकर के ऊपर हवा करने लगे। इसी बीच उनके एक मित्र वहां आ गए। उस दृश्य को देखकर चकित होकर बोले, आपने तो कमाल कर दिया। 7-8 रुपए मासिक पाने वाले एक दास पर आप स्वयं हवा कर रहे हैं। विद्यासागर बोले, मेरे पिताजी भी इतना ही रुपया मासिक पाते थे। एक रेहड़ी वाले ने उन्हें पानी पिलाया था और हवा की थी। मैं तो भाई इस महानुभाव में अपने स्वर्गीय पिताजी की मूर्ति भी देख रहा हूं। महात्मा गांधी एक बार तृतीय श्रेणी के डिब्बे में बैठकर कश्मीर जा रहे थे। रास्ते में भीषण वर्षा के कारण डिब्बे में पानी आने लगा। सभी यात्री भीगने लगे। गार्ड गांधी जी के पास आकर बोला, आप कहें तो आपकी व्यवस्था अच्छे डिब्बे में करवा दूं। गांधी जी ने पूछा, फिर मेरी सीट का क्या होगा? गार्ड ने कहा, यहां किसी अन्य व्यक्ति को बैठा दिया जाएगा। गांधी जी ने कहा, माफ करो, अपने आराम के लिए दूसरों को कष्ट देना मेरे बस में नहीं। स्वामी रामतीर्थ लाहौर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। उन्होंने एक दिन कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर खींची और छात्रों से कहा, इस लकीर को छोटा करो। स्वामी जी ने एक छात्र को बुलाया और कहा, इस लकीर को छोटा करो। वह बालक लकीर को एक ओर से मिटाने का प्रयास करने लगा तो स्वामी जी ने उसे रोककर कहा, मैंने ऐसा करने को नहीं कहा, बिना मिटाए उसे छोटा करना है। छात्र सोच में पड़ गए कि बिना मिटाए इसे कैसे छोटा किया जाए। स्वामी जी छात्रों के चिंतित चेहरे देख रहे थे। इतने में एक छात्र उठा और चाक लेकर उस लकीर के ऊपर एक बड़ी लकीर खींच दी। स्वामी जी प्रसन्न हो उठे और कहा, बिल्कुल ठीक है, अब हमारी खींची हुई लकीर छोटी हो गई। किसी को मिटाकर महान बनने की कोशिश मत करो। जो सबको अक्षुण्ण रखकर महान बनता है वही महान है। स्वामी दयानंद के शिष्य तथा आर्य समाज के तपोनिष्ठ स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी में एक विद्यालय की स्थापना की। वह अन्य विषयों के अलावा वेदांत की शिक्षा भी देते थे। अब एक बार रुड़की के एक अंग्रेज पादरी ने स्वामी जी को लिखा कि मैं धर्म प्रचार के लिए हिंदी सीखना चाहता हूं। इसके लिए कुछ माह तक गुरुकुल में रहने की अनुमति चाहता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि वहां निवास के दौरान अपने धर्म का प्रचार बिल्कुल नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद वह व्यक्ति
को स्वामी श्रद्धानंद का उत्तर मिला, गुरुकुल में आपका स्वागत है, आप हमारे अतिथि बनकर रहेंगे, परंतु यह भी वचन दीजिए कि गुरुकुल में आप अपने धर्म का प्रचार पूरी तरह से करेंगे, जिससे हमारे छात्र महात्मा ईशा के जीवन तथा धर्म को भी जान सकें। धर्म आपस में वैर करना नहीं, प्रेम करना सिखाता है। महोदय, वह व्यक्ति गुरुकुल आए तो स्वामी जी ने उनके लिए उचित व्यवस्था कर दी और पूर्ण सम्मान के साथ हिंदी सीखने की सुविधा प्रदान की। गुरुकुल में उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। भारतीय धर्मों के बारे में पादरी महोदय की पूर्व धारणाएं मिट गईं और वे जीवन पर्यंत स्वामी श्रद्धानंद और गुरुकुल के मित्र तथा शुभ चिंतक बने रहे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने डरबन से 21 मील दूर आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम टॉलस्टॉय आश्रम था। आश्रम में कुछ लड़के उपद्रवी और आवारा थे। उन्हीं के साथ गांधी जी के 3 पुत्र भी रहते थे। गांधी जी के साथी मिस्टर केलनबैक ने शंका प्रकट की, इन लड़कों की सोबत का असर आपके बेटों पर भी पड़ेगा, फिर वे बिगड़े बिना कैसे रह सकते हैं। गांधी जी ने कहा, मैं अपने बेटों और आवारा लड़कों में भेद कैसे कर सकता हूं। मैं सबके लिए एक समान जिम्मेदार हूं। इन्हें निकाल दूंगा तो ये फिर जोहान्सबर्ग लौटकर जैसे थे वैसे ही रहेंगे। मैं अपने बेटों को यह भेदभाव नहीं सिखा सकता कि वे दूसरों से ऊंचे हैं। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी ने बढ़िया रसीले आम काटे। वह उन्हें देखकर कहा, खाकर देखिए कैसे हैं। रानाडे ने एक फांक खाई और प्लेट सरकाकर रख दी। पत्नी ने पूछा, खट्टे हैं क्या? नहीं, रानाडे ने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया है। बच्चों को दो, पड़ोस के बच्चों को भी दो, और हाँ, रामू को भी देना। आश्चर्य से पत्नी ने पूछा, आपके लिए ही तो काटे हैं, खा लीजिए। देखो, अच्छी चीज अकेले नहीं, बांटकर खाने की आदत डालनी चाहिए। रानाडे ने जवाब दिया, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष में उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले व गोल्डन के राजा भगवंत सिंह ने बड़ी आर्थिक सहायता पहुंचाई थी। सन 1915 में वे हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत आए तो गोल्डन जाना तय किया। 15 जनवरी 1915 को वे गोल्डन पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्हें 4 घोड़ों की गाड़ी में बिठाकर भव्य जुलूस निकाला गया। कुछ उत्साही लोग तो गाड़ी के घोड़े हटाकर स्वयं उसमें जुटकर उसे खींचने लगे। गांधी जी ने विरोध करते हुए कहा, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं,
न कि पशु की तरह आपसे अपना बोझा खिंचवाने। अगर आप जिद करेंगे तो मैं पैदल चलना पसंद करूंगा। अगले दिन वहां के राजवैद्य जीवराम भाई ने गांधी जी को मानपत्र भेंट किया, जिसमें गांधी जी को संभवतः पहली बार महात्मा का संबोधन दिया गया था। घटना 1947 की है। पंडित नेहरू मसूरी के बाजार में घूम रहे थे। वह एक बूढ़े छड़ी वाले की दुकान के सामने रुक गए। उन्होंने एक छड़ी ली और दुकानदार से पूछा, बाबा कितने पैसे दूं? दुकानदार एक वृद्ध मुसलमान था। वह भर्राए गले से बोला, आप मुल्क के मालिक हैं। आनंद भवन में मैंने आपको कभी नन्हा सा देखा था, आपको गोदी में भी खिलाया था। आपसे पैसे नहीं ले सकूंगा। नेहरू जी ने जेब में हाथ डाला और वृद्ध की मुट्ठी में कुछ रखकर उसे मुट्ठी को बंद करते बोले, इसे कीमत मत समझना। छोटों का मेरा प्यार और मेरी ओर से मिठाई देना। नेहरू जी के जाने के बाद वृद्ध ने मुट्ठी खोली तो वह चकित रह गया। मुट्ठी में 100 रुपए का करारा नोट था। वृद्ध ने उससे जमाने के अत्यधिक मूल्यवान इन 100 रुपयों को कभी खर्च नहीं किया और पंडित जी के स्नेह के प्रतीक के रूप में जीवन पर्यंत अपने पास सुरक्षित रखा। रफी अहमद किदवई के एक मित्र की पुत्री का विवाह था। उनसे राजनीतिक विरोध के कारण बोलचाल तक बंद हो गई थी। इसी कारण उन्होंने किदवई साहब को विवाह में आमंत्रित तक नहीं किया, किंतु वे स्वयं ही उस शुभ अवसर पर वहां पहुंचे और कन्या को आशीर्वाद दिया। यह देखकर मित्र को पश्चाताप, ग्लानि और स्नेह का ऐसा स्रोत उमड़ा कि वे रफी साहब के गले से लिपट गए और क्षमा याचना करने लगे। रफी साहब विनम्र स्वर में बोले, हमारा आपका राजनीतिक मतभेद हो सकता है, किंतु यह तो घर का मामला है। आपकी बेटी मेरी बेटी है। इस घटना से उनका मनमुटाव समाप्त हो गया। देश आजाद होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। उनकी पौत्रियां पूर्वत एक साधारण विद्यालय में पढ़ रही थीं, जबकि उनके साथ की अधिकांश छात्राएं अंग्रेजी स्कूलों या अच्छे स्कूलों में भर्ती हो गईं। इस पर महादेवी वर्मा ने चिंता व्यक्त की तो राजेंद्र बाबू ने उत्तर दिया, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पोतियों का दिमाग खराब न हो जाए। तुम केवल इसकी चिंता करो, वे जैसी रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। श्री भूदेव उपाध्याय ने अपने पिता की स्मृति में विश्वनाथ फंड की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने 1,60,000 की संपत्ति दान की। इस फंड से विद्वानों आदि को सहायता राशि मनी ऑर्डर से
उनके घर भेजी जाती थी। इस राशि को पाने के लिए न तो प्रार्थना करनी पड़ती थी और न फंड के कार्यालय ही आना पड़ता था। इस फंड की वृत्तियों का विवरण एजुकेशन गजट में देने के लिए एक कर्मचारी ने सूची तैयार की। उसने लिखा, इस वर्ष में जिन अध्यापकों एवं विद्वानों को विश्वनाथ वृत्ति दी गई है उनकी नामावली। भूदेव बाबू ने जब यह सूची देखी तो वे अप्रसन्न होते हुए बोले, अरे तुमने यह क्या लिखा है? इसे इस प्रकार लिखो, इस वर्ष जिन अध्यापकों और विद्वानों ने और वृत्ति स्वीकार करने की कृपा की है उनकी नामावली। गुलेर रियासत के राजाधिराज बलदेव सिंह का राज तिलक था। दूर दूर के नरेश, राजगुरु, राजपुरोहित और राजकवि पधारे हुए थे। जयपुर नरेश के राजगुरु एवं उसने कहा था, गुलेरी विशेष रूप से आमंत्रित थे। राज तिलक का मुहूर्त आया। सभा मंडप में गुलेरी जी का तिलक करने को कहा गया। वह तपाक से बोले, इसका हकदार मैं नहीं हूं, अभी तो मेरा भतीजा कीर्तिधर है। इसके पिता मेरे भाई रामलाल राजपुरोहित थे। पहला हक इसका बनता है। बालक कीर्तिधर तब मात्र 3 वर्ष के थे। गुलेरी जी ने कीर्तिधर को गोद में लेकर उसके हाथ से गुलेर के राजकुमार बलदेव सिंह का तिलक कराया। फ्रांस के राजा हेनरी अपने अंगरक्षकों एवं राज्य के अधिकारियों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गरीब व्यक्ति मिला। राजा को देखकर उस व्यक्ति ने सिर से टोपी उतारकर एवं सिर झुकाकर उनको नमस्कार किया। प्रत्युत्तर में राजा हेनरी ने भी अपने सिर का ताज उतारकर एवं सिर झुकाकर उस व्यक्ति को प्रणाम किया। एक अधिकारी ने महाराज से विनम्र निवेदन किया, महाराज, एक छोटे व्यक्ति को आप इस प्रकार झुककर प्रणाम करें, यह उचित नहीं। अधिकारी की बात सुनकर राजा हेनरी विनम्रता पूर्वक बोले, आपका ऐसा सोचना उचित नहीं है। उचित नहीं है कि मुझे छोटे व्यक्ति को झुककर प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्या मैं इतना बड़ा राजा होकर एक छोटे व्यक्ति के बराबर सभ्य भी नहीं हो सकता? हेनरी थेरो अमेरिका के एक मशहूर चिंतक एवं विचारक माने जाते हैं। थेरो स्वयं भारतीय विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपने निबंधों में जगह जगह कालिदास, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण इत्यादि के उदाहरण दिए हैं। भारतीय विचारधारा से ही प्रभावित होकर वे लगभग 2 वर्षों तक एक जंगल में आश्रम बनाकर रहे। आश्रम बनाने के लिए उन्हीं दिनों उन्होंने एक किसान से कुछ जमीन खरीदी। सौदा लाभ का था, परंतु अगले दिन किसान थोरो के पास आया और कहने लगा, महाशय, आप
उचित हर्जाना ले लें। मैं गरीब आदमी हूं, मुझे मेरी जमीन लौटा दें। मैंने अनजाने में बाजार भाव से कम पर अपनी जमीन बेची है। मैं मूर्ख हूं। अनजाने में बाजार भाव से कम पर अपनी चीज बेच देना मूर्खता है। तुम्हारी निगाह में तो फिर जानबूझकर उचित मूल्य से कम में चीज लेना क्या है? कृषक, तुम जो कुछ कह रहे हो वह पूरा सच नहीं है। मैं समझता हूं कि जानबूझकर उचित मूल्य से कम में तुम्हारी जमीन लेकर मैंने अपराध किया है। उन्होंने कृषक को न सिर्फ उसकी जमीन वापस लौटा दी, बल्कि अपने अपराध के लिए उसने क्षमा भी मांगी। प्रिय सज्जनों, सारी कथाएं एक ही सत्य पर आकर रुकती हैं। महान बनने के लिए किसी को छोटा करना नहीं पड़ता, बल्कि स्वयं को बड़ा बनाना पड़ता है। भावात्मक उच्चता का अर्थ है मन में शुभ भाव, वाणी में मधुरता, कर्मों में करुणा और चरित्र में विशालता। जिनके मन में अच्छा भाव होता है उनके आसपास का संसार भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि भावों का स्तर ही जीवन का स्तर तय करता है। यदि विचार ऊंचे हैं तो कर्म भी ऊंचे होंगे, और वही कर्म एक दिन हमारे जीवन को प्रेरणा बना देते हैं। सुकरात, बुद्ध, गांधी, विद्यासागर, गुलेरी, रानाडे, राजेंद्र प्रसाद, इन सभी महापुरुषों के जीवन में एक समान सूत्र है: विनम्रता, सेवा, उदारता और चरित्र की ऊंचाई। आज का यह संदेश हम सबके लिए है कि हम सुंदर दिखने से पहले सुंदर बनने की कोशिश करें। सुंदरता चेहरे की नहीं, सुंदरता भावों की होती है। आइए संकल्प करें कि हम अपने जीवन में वेद का यह संदेश उतारेंगे। भद्राः कृतवो नः आयन्तु। सभी ओर से शुभ संकल्प हमारे भीतर आए और कर्म रूप में परिणित हो। ईश्वर हमें ऐसा मन दे जो निकृष्टता को छोड़कर उत्कृष्टता की ओर चले। ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख में पिघल सके, और ऐसा चरित्र दे जो अपनी नहीं दूसरों की भलाई में आनंद खोज सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।